आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनके जैसा हाल किसी का ना हो। आज मैंने दोस्तों 2 लव मैरिज पे लेक्चर लिए क्राइम अफेयर्स पे, तो उसको सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में उसका भी लिंक है। और बता दूं कि भैया पॉर्न एडिक्शन को आप बोल रहे थे, जिनको खत्म करना है 100 लेक्चर्स हैं। काफ़ी दिनों से सेल नहीं आई है, तो आज 12 बजे तक सेल है। 350 का ये कोर्स मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इसका भी लिंक है। राधिका जो कि गुड़गांव में रहती हैं, 39 साल की हैं, 2 बच्चे हैं, पति है, सब कुछ बढ़िया है। पूरी फैमिली जो है वो ट्रैवल करती है, साथ में खाना खाती है। लेकिन जब ये सब शांत होता है, लगता है सामने से कि हैप्पी फैमिली है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, कहो ना प्यार है। लेकिन जैसे ही ये सारा ड्रामा शांत होता है ना, तो दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दोनों की पीठ एक दूसरे के सामने होती है बेड पे। ना वो इनसे बात कर रहे हैं, ना ये उनसे बात कर रहे हैं। चुप, अंदर नफरत, अंदर गुस्सा। लेकिन फिर अगली सुबह होगी, दुनिया को दिखाने के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए ये नाटक कर रहे हैं। इसको कहते हैं साइलेंट डाइवोर्स, जो कि भारत में बहुत ज्यादा हो रहा है। एक आदमी कहता है कि मैं शायद बेस्ट नहीं हूं, मैं टूट गया हूं, लेकिन मैं जिंदा हूं, मैंने स्टेबिलिटी प्रोवाइड की है। एक औरत कह रही है कि वो गिग वर्कर है, कि एक दिन मेरा पति शराब पीकर आया, मुझे बहुत मारा, मैंने बोला बस अब खत्म, मैंने डाइवोर्स नहीं दिया। लेकिन मैं बोलती हूं वो मर गया है। आजकल साइलेंट डाइवोर्सेस बहुत कॉमन है दोस्तों। ये आपको एक नॉर्मल कपल की तरह दिखेंगे, सब कुछ बढ़िया रहेगा। ये आपको लगेगा कि इनसे सुंदर तो कुछ है ही नहीं। सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी तस्वीरें डालेंगे, इन लॉज को बोलेंगे कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन एक्चुअल में दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल। दे वॉन्ट टू अवॉइड ईच अदर, बट द ड्रामा अनफोल्ड्स हियर, क्योंकि दे वोंट, क्योंकि दुनिया को दिखाना है। अंदर से हम डाइवोर्स्ड हैं। अब डाइवोर्स का प्रोसेस भारत में मुझे समझ में नहीं आता, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? जब दोनों लोग नहीं राजी हैं तो हटाओ यार। लेकिन डाइवोर्स ना भारत में लेना एक बड़ी दिक्कत है, बहुत परेशानी है, क्योंकि शादी तो जन्मों जन्मों का बंधन है। और हम समाज पे चलते हैं, तो समाज में ठान लिया तो भैया तुम निभाओ फिर जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है। और अगर कोर्ट ने डाइवोर्स भी दे दिया तो मेंटालिटी तो समाज की वही है ना, जैसा समाज है वैसे ही देश होता है कि ये भगवान अरे तलाकशुदा है। बड़े शहरों में कम हो रहा है, लेकिन 80% शहरों में है। पूरे भारत में 80-90% अगर आप डाइवोर्सी हैं या डाइवोर्स ले रहे हैं तो इतने ताने मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। ये चीज है। आदमियों के लिए तो और दिक्कत है। औरतें आजकल, ये तो नया बिजनेस हो गया कि एलिमनी लाओ, एलिमनी निकालो। अभी आपने देखा ना मैरी कॉम वाला केस। तो मेरा कहने का वही मतलब है कि साइलेंट डाइवोर्सेस, लोग पति पत्नी एक दूसरे को डाइवोर्स नहीं दे रहे। वो मैरिड हैं, वो लग रहा है मैरिड है, बट वो नहीं है। वो जाएंगे, खुश रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। मन ही मन उनको पता है कि हमको अवॉइड करना है। यानी कि ऑन पेपर तो हम डाइवोर्सी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि मन भेद है, कि अंदर से जो दिल है वो मैच नहीं कर रहा, वो खत्म हो गया, सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। तो इसको कहते हैं क्वाइट डाइवोर्सिंग। ठीक है। साइलेंट डाइवोर्स और क्वाइट डाइवोर्स में फर्क होता है। साइलेंट डाइवोर्स मतलब कपल जो है लीगली मैरिड होते हैं और सेम घर में रहते हैं, लेकिन डिफरेंट इमोशनल स्टेट्स में होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इंटीमेसी नहीं होती है। इमोशनल स्टेट मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब अलग अलग इमोशन है। जैसे मान लीजिए कि किसी को बहुत प्यार है और दूसरे को उतना लगाव नहीं है, वो इतना प्यार दिखाता नहीं है, मेंटल इमोशनल स्टेट अलग होगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पे दूरियां आएंगी ही आएंगी। जो ये बोलते हैं ना ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, अगली बार बोले 2 जूता मारिएगा। ठीक है, याद रखना कभी भी जब आपका नेचर बहुत ही उलट हो, शादी मत करिएगा। मैं कह रहा हूं आपकी सोच मिलनी चाहिए। नेचर हो सकता है आप बहुत खुश मिजाज हो, जैसे मेरी वाइफ बहुत शांत है और मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूं, मतलब थोड़ा सा मेरा, लेकिन हमारी सोच मिलती है। सोच मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये, और अगर सोच नहीं मिल रही, बिल्कुल ही ऑपोजिट है, तो बहुत डेंजरस है। ऐसे कपल्स कभी हैप्पी नहीं रहेंगे। और मैरिज क्या है, वो तो जस्टिफाई करने का तरीका बना लिया है, लेकिन शादी जो है, अगर आप खुश नहीं है तो फिर काहे की शादी, काहे का रिलेशनशिप? वो आपको आगे ले जाती है। एक मेरा बहुत शानदार कोर्स मैंने सुपीरियर मेंस वे का बनाया था कि आपको जीना कैसे है। प्यार का मतलब ही है कि आगे बढ़ना। आप आगे बढ़ते जाइए, आप खुश, अंदर से डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, एक से एक बढ़िया न्यूरोट्रांसमीटर्स हर दिन रिलीज हो रहे हो। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, झगड़ा होगा, लेकिन जब झगड़ा होता है और उसके बाद जब आप एक दूसरे को मनाते हैं, खुश रहते हैं, तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं है, वो बेस्ट है। लेकिन ये आपको साइलेंट डाइवोर्स में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इमोशनल स्टेट ही डिफरेंट है।
अगला हो सकता है गुस्से में हो, दूसरा हो सकता है गुस्से में भी हो, शांत भी हो और कंप्लेंट्स भी हो, तो वो होता है साइलेंट डाइवोर्स। क्वाइट डाइवोर्स मतलब ये है कि लीगली हो सकता है डाइवोर्स ले लें, बट ये बहुत ही क्वाइटली, पब्लिक ड्रामा नहीं, पब्लिक फाइट नहीं, सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, पता भी नहीं चलेगा लोगों को। आप समझ रहे हो? और कॉमन साइंस क्या है? कोई कॉन्वर्सेशंस होती ही नहीं है, कोई रियल कॉन्वर्सेशन जो है वो नहीं होती है। हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, अब तो मोबाइल आ गया है तो ज्यादातर हस्बैंड, इनफैक्ट वाइफ्स भी मोबाइल्स में लगी रहती हैं, ना ही कोई टाइम मैनेजमेंट को लेकर कोई अच्छी रियल टॉक जिसको कहते हैं ना आगे बढ़ने वाली नहीं होती, खत्म। जब आपके बीच में बात ही बंद है तो फिर काहे की शादी? सेकंड, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं। पार्टनर कितनी भी बड़ी दिक्कत आ जाए बट पार्टनर समझते ही नहीं है। दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, घर पे आए बीवी परेशान, नहीं समझ रहा है। तो जब तक इमोशनल सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको सबसे जरूरी इमोशनल सपोर्ट देना, जब इंसान दुखी है आप उसको राय मत दीजिए, बस उसकी बातें सुनिए, बोलिए मैं हूं यहां पे, तुम परेशान मत हो, मैं हमेशा रहूंगा तुम्हारे साथ। ये होता है इमोशनल सपोर्ट। कोई फिजिकल या रोमांटिक इंटीमेसी नहीं, ठीक है? पता नहीं कब सेक्स हुआ या पता नहीं कब एक दूसरे से हग करके हम सोए, पता नहीं, कोई फिजिकल नहीं, कुछ नहीं, खत्म। एक दूसरे, अलग जिंदगियां, ठीक है? हॉबीज अलग है, फ्रेंड्स अलग है, रिलेटिव्स अलग हैं, शौक अलग है, तो एक घर में दो अलग अलग जिंदगियां, कोई कॉमन इंटरेस्ट बचा ही नहीं है। और कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड मत करिए, बात करिए। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करेंगे, कोई मुंह बना के बैठा, आप उससे बात ही नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब दिक्कतें हैं। बात करिए, बैठिए कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, मुझसे बताओ। अगर आपने कॉन्फ्लिक्ट को फेस करना ज्यादा बेटर होता है क्योंकि उससे सॉल्यूशंस निकलता है, लेकिन अगर आपने कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड ही कर दी तो सॉल्यूशंस ही नहीं है, कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। अब याद रखिएगा कॉन्फ्लिक्ट में रिलेशनशिप या बीवी और अब याद रखिएगा कॉन्फ्लिक्ट में पति और पत्नी के बीच में बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट वैसे आमतौर पे नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड ही करना चाहिए कि परिवार में हो रहा है या कहीं मोहल्ले में हो रहा है या कहीं आप भिड़ गए, लेकिन हां अगर रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो बात करिए, सॉर्ट आउट करिए। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, फाइनेंशियल डिफिकल्टी, वर्क रिलेटेड, पेरेंटिंग हेल्थ प्रॉब्लम, पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस वजह से भी ये होता है। और उसके बाद लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ने पड़ती है ना, जैसे आप शादी कर रहे हैं, आप रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, आप कितनी भी खूबसूरत अप्सरा भी आपके सामने आ जाए ना, तो 1 साल तक आपका ऐसे ग्राफ जाएगा और उसके बाद वो स्टेबल होगा और फिर वो नीचे की तरफ जाने लगता है। एक टाइम के आके ना, जब सेक्स मिल गया, प्यार मिल गया, सब जगह घूम लिए, अब क्या करें, क्रेविंग, अब क्या करें, तो वो स्टेबल होने लगता है और उसके बाद वो नीचे जाने लगता है। तो लाइफ स्टेजेस होती हैं दोस्तों, 3 मिनट बांटते हैं लव थ्योरी के हिसाब से। उसके बाद फियर ऑफ चेंज, लोग डर लगता है लोगों को अकेलेपन से, फाइनेंशियल लॉस से, इसीलिए दे वांट टू प्रोटेक्ट अपने बच्चों। कई बार लोग अपने बच्चों की वजह से जो है वो साथ में रहते हैं, कई बार ऐसा होता है। सोशल मीडिया इन कंपैरिजन होता है, फिर उसके बाद ऐसा लगता है ना कि एक समय पे कि किसी स्ट्रेंजर्स के साथ रह रहा है, मैं इसको जानता ही नहीं हूं, इतने समय से साथ होने के बावजूद मैं इसको जान नहीं रहा हूं। ये चीज है। और क्या इसको फिक्स किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बात करने से किया जा सकता है। जिनको जेन्युइनली फिक्स करना है वो बात कर सकते हैं, ऑनेस्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स उसको लिस्ट करके उसको सॉल्व किया जा सकता है। छोटी छोटी चीजें की जा सकती है जिससे आप दोनों दोबारा करीब आए। आपको लगता है कि दूसरे आदमी या औरत में चीजें मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है, कभी नहीं होने वाला ये चीज है। सो यू हैव टू डिसाइड टुगेदर। और अगर आपको लगता है कि अब भी नहीं हो रहा है तो लीगली एंड करिए, नहीं तो साइलेंट डाइवोर्स, क्वाइट डाइवोर्स, ऐसे बहुत सारे कपल्स आपको दिख जाएंगे जो दुनिया के सामने तो बहुत लंबा है, बढ़िया है, उनकी जिंदगी चल रही है, बट एक्चुअल में वो बहुत ज्यादा ब्रोक है। और आपको बता दूं कि ये काफी एक्चुअल ट्रेंड है, सस्टेनेबल फ्यूचर नहीं है ये, हेल्दी बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लगता है कि क्वाइट डाइवोर्स और साइलेंट डाइवोर्स हेल्दी है, इसलिए हेल्दी नहीं क्योंकि हम एआई या मशीन्स नहीं, हम इमोशंस पे चलते हैं और हमारे इमोशंस टूटते हैं। कोई कितना भी बोल ले कि चीट कर लो, कि इसको जस्टिफाई कर लो, ऐसा नहीं है। जब उनके साथ होता है, उनको जब कहते हैं ना कि खुद के ऊपर बीतते तब पता चलता है, तो दैट्स नॉट हेल्दी। लेकिन हाँ, ये इस समय का ग्रोइंग ट्रेंड है और ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो ये बताएंगे। जब आप उनसे बात करोगे ना तो ये बोलेंगे कि हाँ यार दिक्कतें हैं। ऐसा ना हो, हमेशा रॉ एंड ऑनेस्ट रहे, खुश रहें। हैप्पीनेस इज द की, जितना हो सके खुश रहे, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करें, तभी मजा आता है। जब आप खुश रहेंगे तो माहौल अच्छा रहेगा। थोड़ा बचपना होना चाहिए। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।